पति के लिए जोर जोर से रोती हैं कि भगवान हमारे पति को कुछ हो नहीं जाए। रोती हैं कि नहीं हैं? सोचती हैं कि भगवान हमारे पति को ना जाने कुछ हो नहीं जाए। तो भैयाओ, जो हमारे पिता तो लोग बुजुर्ग बैठे हुए, आप ये बताइए, तुम्हारी पत्नी जब तुम बीमार होते हैं तो वो रोती हैं, तुम रोते हैं कि नहीं? तुम्हारी पत्नी बीमार है जाए तो तुम रोते हैं कि नहीं? ना रो में कोई बात नहीं है, ऊंचे हाथ खड़े करके बताएंगे कि बहन जी हम तो अपनी पत्नी के लिए रोते हैं। देखिए, एक भैया संकेत कर रहे हैं कि बहन जी अभी तो हमारे घर में बहू नहीं आई, और बहू आएगी तो हम अपनी पत्नी के लिए। तो देखिए, रोना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं है भैया। कहते हैं कि रोना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। जब वो सीता जी का हरण करके रावण ले गया था तो प्रभु श्री राम जी सीता के लिए वन वन में भटक रहे थे, रो रहे थे कि मेरी सीता कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ गई। तो भैया कोई बात नहीं, अब नहीं रोए तो यहाँ से जाकर के अपने घर पर थोड़े 2-2 मिनट के लिए रो लेंगे। कौन कौन रोएंगे, जरा ऊंचे हाथ खड़े करेंगे। कह रहे हैं बहन जी हम कैसे ऊंचे हाथ खड़े करें, वो भी सभा में है? तो सभी ओर से मन को हटाते हुए मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र के चरणों में समर्पित करते हैं। धीरे धीरे आज चारों बहू चारों बेटाएं प्रसन्न होने लगे। आज दशरथ जी महाराज का समय व्यतीत होने लगा। दशरथ जी महाराज आज वृद्ध हो गए, बुढ़ापा आ गया। तो उसी समय जब दशरथ जी महाराज ने कहते हैं कि अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देखा, तो जैसे ही दर्पण में देखा तो कान के बगल में एक सफेद बाल दिखाई दिया। दशरथ जी महाराज समझ गए कि प्रभु का संकेत है, क्यों नहीं मैं राजपाट को सौंप करके और भगवान की भक्ति करने के लिए चला जाऊं। दशरथ जी महाराज के मन में प्रतिज्ञा हुई थी। दशरथ जी महाराज ने सोचा क्यों नहीं मैं प्रभु श्री राम के लिए, अपने पुत्र के लिए राजगद्दी समर्पित कर दूं। जब तक देवताओं को पता चल जाता है, जैसे ही देवताओं को पता चला तो देवता बड़े दुखी होने लगे। सोचने लगे कि हे भगवान, यदि परमात्मा राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो राक्षसों का उद्धार कौन करेगा? यदि राक्षसों को कौन मारेगा? क्यों नहीं हम सरस्वती माँ के पास में जाएं? सभी देवता दौड़े दौड़े सरस्वती मैया के पास में गए। सरस्वती मैया से आग्रह किया, विनती की, हे माँ सरस्वती मैया आपको जाना होगा और जाकर के मंत्रा की यानी मंत्रा की जुब्या पर बैठना होगा। और जब मंत्रा की बुद्धि पर बैठ जाओगी तो कहते हैं मंत्रा कैकई की बुद्धि पर बैठ जाएगी। कैकई के बहुत 2 वरदान पहले हैं। तो उसी समय सरस्वती मैया भी बड़ी दुखी होने लगी कि हे भगवान,
मेरे परमात्मा को स्वयं राजगद्दी देने वाले को राजगद्दी मिल रही है, इसमें मैं क्यों व्यवधान डालूं? तो सरस्वती मैया देवताओं की भेजी हुई आज मंत्रा के बुद्धि पर बैठ जाती है। जैसे ही मंत्रा की बुद्धि पर बैठ गई, उसी समय मंत्रा आज कैकई के पास में जाती है और कैकई से कहने लगी है, कैकई आपको पता है तुम्हारे जो नगर में कौशल्या ने जैसे ही सुना है कि हमारे प्रभु श्री राम को राज तिलक होने वाला है, तो कौशल्या मैया ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने लगी है, हीरा जवाहरात लौटाने लगी है, दौड़ नगाड़े बाजने लगे हैं। और जैसे ही मंत्रा ने देखा, कैकई से कहा, बहन आपको पता नहीं है तुम्हारे पुत्र हैं भरत जी और वो ननसार में हैं, अभी सुबह होते ही राम जी का राज तिलक होगा।